हाय दोस्तों, रीजनिंग में इस सेशन के लिए आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। तो चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जिसमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए एसएससी से लेकर रेलवे, एएलपी, यूपीपी, स्टेट या फिर आप कह सकते हैं कि ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जिसमें कम से कम मान के चलिए हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बिना लेट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 3 टाइप होते हैं। टाइप 1, जिसमें पहला होता है लेटर कोडिंग। और दूसरा होता है नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। और तीसरा होता है मिक्स्ड कोडिंग, इसी 3 टाइप पे सवाल पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम में ये सबसे महत्वपूर्ण टाइप होते हैं आपको जानने के लिए। और इस पे हम लोग सीखते हैं। तो सब में पैटर्न अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें हो गए तो इसमें 2-3 पैटर्न मिलेंगे आपको, 2 से 3 पैटर्न। इसमें भी आपको 2 से 3 पैटर्न मिल जाएंगे। और मिक्स्ड में कुल मिला के आपको टोटल 6 पैटर्न होते हैं। तो हम पहले आपको अल्फ़ाबेट के अक्षर के कोडों को सिखा देते हैं, और जिसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग हमारे साथ साथ सीखेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इनके प्लेसमेंट को लिख करके और याद करना बहुत ही आवश्यक है। और जितना ही जल्दी या जितना भी बेहतर आप इसको याद रख पाएंगे, उतना ही आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग सीखने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21 22 23 24 and 25 26। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे याद रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको रीजनिंग
में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितनी तेजी से आप इसको याद रखेंगे उतनी ही तेजी से आप इसे सीख पाएंगे। तो 2 मिनट के लिए आप लोग इसको देखिए और याद करिए, बाकी फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग में 6 पैटर्न होते हैं, जिसमें पहला पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, जिसमें जैसे 5 शब्द हैं तो उनको सेम टू सेम इस तरह लिखा जाता है। पहला पैटर्न हो गया। और दूसरा पैटर्न होता है रिटर्न पैटर्न। रिटर्न पैटर्न, जिसमें ये आपका रिटर्न पैटर्न होता है। और तीसरा है पैटर्न है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, जिसमें कई तरह से हो सकते हैं। इसमें कोई एक अस्थाई नहीं है। ऐसे इस तरह से हो सकते हैं, 2-2 के पेयर, और 3-3 के पेयर भी हो सकते हैं। और इस तरह भी हो सकते हैं। इनका इनसे हो, इनका इनसे, इनका इनसे, और इसका ऐसे हो वो। इस तरह से भी पैटर्न हो सकते हैं। और आइए हम इस तीनों पैटर्न पे सीखते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको देख रहे हैं और हम इसी पे सवाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, HAND, हैंड। हैंड को IBOE। तो स्किल, यस। सिल्क, सिल्क को हम क्या लिखेंगे? इस तरह से हो गया। फिर इसी में दूसरा टाइप है हैंड।
EDBI। तो इसमें इस सेल को क्या लिखेंगे? 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। और ये उसी तीनों पैटर्न पे आधारित है। ANDILK। BIEND। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और देखिए किसमें कौन सा पैटर्न यूज होता है। ठीक, इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि इसमें किस पैटर्न पे आधारित है। और इसमें सबसे आसान बात है कि आप सबसे पहले इसके प्लेस को लिख लीजिए। और ये आसान है, अभी इससे भी टफेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे सीखना अभी जरूरी है। तो 2 मिनट आप लोग सॉल्व करिए, देखिए इसमें क्या चीज मिलता है। तो आप लोग देख चुके होंगे, तो हम आपको प्लेस लिख के समझाते हैं इसमें क्या हुआ है। 8 1 14 एंड 4, इसका है 9 2 15 एंड 5। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ है, +1 +1 +1 दिख रहा है सीधे सीधे। तो इसको +1 +1 +1 एंड +1। तो इसमें कोड होगा 19 9 11 12। तो इसका सीधे से प्लेसमेंट में +1 कर दीजिए, +1 +1 एंड +1। तो इसका होगा TJM। ओहो, 12 11। तो इसमें लिखेंगे, ये 13 होगा, इसका हो जाएगा M, इसका होगा L। तो आप लोग इसको देख लीजिए, ये तो फॉरवर्ड पैटर्न है। ठीक, अब उसके जस्ट नीचे आ जाइए, दूसरे सवाल में देखते हैं। 8 1 14 एंड 4 5 4 2 9। ठीक, तो इसके पैटर्न देखते हैं क्या हुआ है। थोड़ा सा आप इसको देखिए और सोचिए कि क्या हुआ है, इसमें क्या मिलता है आपको। तो आप इसको देखिए, यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, इसमें +1 कर देने पे, या तो फिर यहाँ से देख लीजिए +1 यहाँ आ जाएगा 9, फिर +1 2, फिर इसमें +1 ओ है, ये ओ है, ये ओ है, यहाँ पे ओ है। ये हो गया आपका। तो ये हो गया। इसी तरह इसमें आप कोडिंग के लीजिए, 19 9 12 11। तो इसका कोड हो जाएगा यहाँ से T20 +1 +1 +1 J10 +1 13, इसका +1 LMJT।
LMJT। तो ये दूसरा पैटर्न हो गया जिसे बोलते हैं क्रॉस पैटर्न या क्रॉस पैटर्न। इसको रिटर्न पैटर्न बोलते हैं, रिटर्न पैटर्न से रिटर्न पैटर्न बोलते हैं, टर्न पैटर्न, रिटर्न पैटर्न। ठीक, इसके बाद इसमें तीसरा सवाल है, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं ऊपर का। रिटर्न, इसको इसमें देख लीजिए, हैंड इट 1, 12 and 4। ओ है, ओ। तो इसमें देखिए, यहाँ ऐसे प्लस, यहाँ ऐसे, इसमें +1 किए यहाँ 5 आ गया, इसमें +1 किए यहाँ 15 आ गया, इसमें +1 किए यहाँ 2 आ गया, इसमें +1 हुआ यहाँ 9 आ गया। तो पहले हम इसमें यहाँ से करेंगे 19 and 9 and 12 and 11। तो 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 होगा, 20 का कोड होता है T 20। 9 में 1 जोड़ेंगे 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 का कोड होता है J। 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 का कोड होता है L, और L में 1 जोड़ेंगे इसका कोड होता है 13, 13 का कोड होता है M। JTLM, इसे बोलते हैं क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। तो ये 3 पैटर्न है आपको, और इन तीनों पैटर्न को आपको देख के सीखना है। हम इस पे आपको कुछ सवाल दे देते हैं 2-3, और उसे आप लगाइए, फिर इसके बाद हम कल अगले सेशन में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, WRITEQHSD को लिखा जाता है। तो आपको GHIMIGHI, तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में चेयर CH चेयर टेबल EJ
सी के टी है, तो उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपको मदर्स, ओ टी एच आर एस मदर्स, आपको बी आर ओ यू जी एच एन टी। ओ एल वी ई जी ओ यू। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और पैटर्न भी बताइएगा। यहाँ पैटर्न क्या है उसको भी बताइएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और कमेंट करिए, जहाँ भी गलतियां हों या फिर उसे देखते हुए आप सीखें।